अच्छा, ये बेसिक फंक्शंस डिस्कस करने के बाद हम एक स्टेप फर्दर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सेल आपको। अब बिलफर्ज अगर मैंने मंथ्स के नाम जनरेट करने हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिखेंगे जनवरी और यहाँ पर आके इसके फिल हैंडल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे मंथ्स के ऑटोमेटिकली नाम जनरेट कर देगा। सेम इसी तरह अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म ट्राई करता हूँ, मतलब कि जनवरी फॉर JAN, तो आप डबल क्लिक करेंगे उसको तो उसकी भी ये सीरीज़ जनरेट कर देगा। मंडे अगर मैं लिखता हूँ, डेज़ भी इसी तरीके से जनरेट हो सकते हैं। और अगर मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ और उसको डबल क्लिक करता हूँ तो वो भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक्सेल का बेसिक फंक्शन है दैट इट अंडरस्टैंड्स अ पैटर्न, मतलब कि अगर मैं 5 और 10 लिखता हूँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि 5 के बाद 10 है, उसको लेके ये चलेगा आगे तो सीरीज जनरेट करेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मंथ्स की तो इसमें तो ये सारे वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसको कैसे पता कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा। इसका मतलब है कि कोई प्री जनरेटेड ऐसी लिस्ट होगी, ऐसा डेटा एक्सेल में ऑलरेडी फीड होगा जो कि खुद ही आइडेंटिफाई कर सकता है कि जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल कैसे आता है। ठीक है, तो ये एक प्री डिफाइंड लिस्ट होगी। लेकिन एक्सेल का सबसे अच्छा फंक्शन ही ये है कि आप इसके तमाम डेटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट फीड हुआ हुआ है उसी तरीके से आप मज़ीद भी फीड कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये 4 लिस्ट ऐसे आ सकती हैं तो हो सकता है मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो 500 एम्प्लॉयज़ हैं और पहले एम्प्लॉय का नाम है अली। अली के बाद मैं डबल क्लिक करके सिर्फ ड्रैग करूं तो ये सारी सीरीज़ जनरेट कर दें, बिलाल या जितने भी एम्प्लॉयज़ आएंगे उसके बाद। तो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं अली डबल क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये सीरीज़ नहीं जनरेट कर रहा क्योंकि अभी तो वो डाटा इसके बैक एंड पे फीड ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा कुछ लिख लेते हैं सैम्पल के तौर पे। ठीक है, ये मैंने कुछ डेटा लिख लिया। अब मुझे इस डेटा को फर्स्ट टाइम वहीं पर जाके फीड करना पड़ेगा जहाँ पर ये सारा डेटा फीड हुआ हो। उसके लिए आप जाएंगे फाइल में, फाइल में जाके आप जाएंगे बिल्कुल लास्ट में ऑप्शंस में। अच्छा, ये मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि ये मैं एक्सेल 2013 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो फंक्शंस हैं ये वेरी कर सकते हैं अगर आप 2007 या 2010 यूज़ कर रहे हो। जिस तरह अगर आप 2007 यूज़ कर रहे हो तो आप जैसे ही खोलेंगे ना तो आपको मेन्यू ये इस तरह फुल पेज पे नहीं नज़र आएगा, बल्कि एक मेन्यू में नीचे ऑप्शन होगी एक्सेल ऑप्शंस की। एक्सेल ऑप्शंस पे आप प्रेस करेंगे और पॉपुलर का टैब में ही पहला टैब होता है, उसमें एडिट कस्टम लिस्ट की ऑप्शन होती है। 2013 में थोड़ा सा केस डिफरेंट है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। फाइल में जाके हम ऑप्शंस में जाएंगे और फिर आप जाएंगे एडवांस में। तमाम जो एक्सेल के फंक्शंस की कस्टमाइजेशंस है ना, आपने कुछ फंक्शंस ओपन करने हैं, कुछ बंद करने हैं, तो ये सारे यहाँ पर होते हैं। और ये जनरल फार्मूलाज देखें, काफ़ी सारे टैब्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हैं एडवांस में। ये हमें कैसे पता? देखें, बाकी सारे टैब्स में कोई स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन एडवांस में इतने फंक्शंस हैं कि स्क्रॉल करना पड़ता है आपको बाकायदा। और बहुत सारे फंक्शंस हैं तो वो डिवाइडेड हुए हैं सेक्शंस में। अब देखें, इसकी हेडिंग का नाम है एडिटिंग ऑप्शंस और कुछ एडिटिंग ऑप्शंस हैं नीचे। फिर कट कॉपी एंड पेस्ट के हैं, उसके कुछ ऑप्शंस हैं। इसी तरह से हमने हेडिंग देखनी है जनरल की, तो जब जनरल की हेडिंग आए तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे। ये देखें, ये जनरल की हेडिंग आ गई, तकरीबन ये लास्ट में होती है। उसमें आप जाएं एडिट कस्टम लिस्ट में। एडिट कस्टम लिस्ट में हम देख सकते हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास मंथ्स के आ रहे थे, न मंथ्स या डेज़, वो सारे यहाँ पर फीड हुए हुए हैं। कैसे पता कि डिफ़ॉल्ट है? क्योंकि ना आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये ग्रे एरिया है, ना आप मज़ीद इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं चाहूँ तो नई लिस्ट बना सकता हूँ। अब एक्सेल में दो ऑप्शंस हैं। चाहो तो नई लिस्ट आप खुद ही से लिख लो, लेकिन अगर नई लिस्ट लिखने में आपको टाइम लगता है ज़्यादा, तो बेहतर ये है कि हम जो ऑलरेडी एक्सेल पे डाटा फीड हुआ हुआ है उसी को इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें। इंपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट सेक्शन मौजूद है, इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स। यहाँ पर आप जस्ट एक दफ़ा क्लिक करेंगे और आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये K3 से ले के K7 तक सिलेक्ट करना है, कुछ भी मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ये बैकग्राउंड पे नहीं खुला हुआ तो आपने ऐसे इसको साइड पे कर लेना है कि आपको वो लिस्ट नज़र आए। बस उसके बाद आपने बस सिलेक्शन करनी है ऐसे करके, और कॉर्नर से रख के कभी नहीं सिलेक्शन करनी है आपने, हमेशा मिड में
वाइट एरिया के अंदर आपने सिलेक्शन करनी है। तो देखें उसने खुद ही डाटा पिक कर लिया कि सेल नंबर K3 से लेके, ये जो कॉलन साइन होता है इसका मतलब होता है इधर से लेके इधर तक सेल्स, K3 सेल से लेके K7 तक, ये हमने सारा इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ K3 नहीं लिखा आ रहा, इसमें लिखा आ रहा है $K3। अभी आप फ़िलहाल डॉलर्स को इग्नोर करें, वैसे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये अभी कंसर्न नहीं है, सेपरेट टॉपिक में है जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस हम देखेंगे। फ़िलहाल आप यही समझेंगे K3 से लेके K7 तक लिखा हुआ है। इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा आपके पास लेफ़्ट पे आ गया। उसके बाद मैं डायरेक्टली ओके प्रेस कर देता हूँ। अब अगर आपके पास ये कुछ भी ना लिखा होता ना, और मैं सिंपल एक बेशक फ्रेश शीट में चला जाऊँ और मैं अली लिखूँ, डबल क्लिक करूँगा तो ये सारे नाम जनरेट करेगा। जैसी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी उसी नामों को रिपीट करने लगेगा। ये सिर्फ इसी शीट पे नहीं है, बल्कि कोई भी एक्सेल की नई शीट भी आप इंसर्ट करेंगे और एक दफ़ा लिख देंगे वो नाम, तो क्योंकि एक्सेल के अंदर ही अब ये फीड हो गया, तो ये ड्रैग करके आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट की, जिसके थ्रू आप मल्टीपल नेम्स जनरेट कर सकते हैं।